नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का ऑनलाइन अटेंडेंस ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से बनाया जा रहा है। साथ ही साथ विभाग ने यह आदेश दिया है दोस्तों कि बिहार टीचर अटेंडेंस ऐप जो है अब एफआरएस के भी माध्यम से शिक्षकों को अटेंडेंस बनाना होगा। साथ ही साथ अब एफआरएस के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन अटेंडेंस जो है बच्चों का भी बनाया जाएगा। इसके रिगार्डिंग कुछ जिलों के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है दोस्तों कि कब से जो है बच्चों का ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है या किस प्रकार से बनाना है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 13 जनवरी का ये पत्र है, रिसेंट का ये पत्र है दोस्तों। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा ये पत्र जारी किया गया था। सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रेषक हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी। विषय मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि विद्यालय को उपलब्ध कराए गए टेबलेट के माध्यम से विद्यार्थियों का उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में। विद्यालयों में जो टेबलेट दिया गया है दोस्तों, विभाग के द्वारा जो टैब उपलब्ध कराया गया है उसके माध्यम से अब विद्यार्थियों का भी अटेंडेंस बनाना है या हाजिरी बनाना है। प्रसंग है जिला कार्यक्रम का पत्रांक 3190 दिनांक 24 दिसंबर 2025, ज्ञापांक 2954 दिनांक 29 नवंबर 2025, ज्ञापांक 2774 दिनांक 24 अक्टूबर 2025, पत्रांक 2567 दिनांक 20 सितंबर 2025। ये पत्रों का प्रसंग दिया गया है दोस्तों, जिसमें पहले भी निर्देशित किया गया था सभी प्रधानाध्यापकों को, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कि किस प्रकार से जो है बच्चों का या शिक्षकों का एफआरएस के माध्यम से, टैब के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना है। इसमें कहा गया है दोस्तों, महाशय उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक अंकित करना है कि दिनांक 13 जनवरी को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15 जनवरी 2026 से सभी विद्यालयों में उपलब्ध कराए गए टैबलेट के माध्यम से छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों का उपस्थिति दर्ज कराया जाना प्रस्तावित है। यानी कि जो VC हुआ दोस्तों, VC में अपर मुख्य सचिव के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि 15 जनवरी 2026 से बच्चों का एफआरएस के माध्यम से, टैब के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना है। विविध हो कि उपरोक्त हेतु आवश्यक है कि विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए टैब का MDM एक्टिवेशन एवं ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यदि टैब हेतु नामित शिक्षक इंटर डिस्ट्रिक्ट स्थानांतरण हो गए हो तो उनके स्थान पर किसी अन्य शिक्षक को नामित कर टैबलेट संबंधित कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाए। पत्र में निर्देशित दिया गया है दोस्तों कि एक तो जो टैब आपको मिला है विद्यालय में, जो उपलब्ध कराया गया है, वो MDM एक्टिवेशन मोड में हो। MDM एक्टिवेशन का मोड मतलब हुआ कि जो ई शिक्षा कोष है और बिहार अटेंडेंस ऐप है वो आपका ऑटोमेटिक मोबाइल में शो करने लगेगा, अन्य कोई एप्लीकेशन उस पर शो नहीं करने लगेगा। जो टीचर को प्रधानाध्यापक ने नॉमिनेट किया था टैब के लिए, अगर उनका ट्रांसफ़र हो गया है तो किसी अन्य शिक्षक को उसके लिए जो है नामित करना है। अतः पत्र के साथ MDM नॉट एक्टिवेटेड एवं ई शिक्षा कोष पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करने वाले टैब विद्यालयों की सूची संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर अग्रतर कार्रवाई करते हुए दिनांक 15 जनवरी 2026 से टैब के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने हेतु आवश्यक तैयारी कराना सुनिश्चित करें। अब टैब से 15 जनवरी से दोस्तों बच्चों का ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जाना है। इसके लिए है कि जो बच्चे हैं, सबसे पहले एफआरएस में बच्चे हो या टीचर हो उसमें जो है रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जो है टैब के माध्यम से सभी बच्चों का ऑनलाइन हाजिरी बनेगा, ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा। उसी के आधार पर जो मध्याह्न भोजन चलता है विद्यालयों में, PM पोषण चलता है, उसी के आधार पर जो है बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा उसी उपस्थिति के अनुसार। इसके रिगार्डिंग एक जिला का और पत्र आया था दोस्तों, उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये कुछ दिन पहले का पत्र है, 7 जनवरी का पत्र है दोस्तों।
ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सह मध्याह्न भोजन योजना सीतामढ़ी के द्वारा ये पत्र जारी किया गया था। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना सीतामढ़ी, प्रेषक हैं मनीष कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सह मध्याह्न भोजन योजना सीतामढ़ी। सेवा में जिले के सभी प्रधानाध्यापक, प्रधान मौलवी, मदरसा, संस्कृत बुनियादी सीतामढ़ी, सभी प्रखंड संसाधन सेवी। विषय है कि टैब बेस्ड बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में, यानी बच्चों का जो उपस्थिति दर्ज किया जाना है वो टैब बेस्ड के माध्यम से किया जाना है। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि निदेशालय स्तर से दिनांक 7 जनवरी 2026 को VC में यह आदेशित किया गया है कि दिनांक 15 जनवरी 2026 से सभी विद्यालयों में टैब बेस्ड बच्चों की उपस्थिति दर्ज किया जाएगा। यानी सभी विद्यालयों में बच्चों का जो अटेंडेंस बनेगा वो टेबलेट के माध्यम से बनेगा। इसके लिए पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिया गया था, जिसमें जिले के सभी प्रधानाध्यापक, प्रधान मौलवी, मदरसा, संस्कृत बुनियादी सीतामढ़ी और सभी प्रखंड संसाधन सेवी सीतामढ़ी को यह सुनिश्चित करेंगे कि टैब बेस्ड बच्चों की उपस्थिति ही मध्याह्न भोजन से लाभान्वित होंगे। यानी टैब के माध्यम से जितने बच्चों का अटेंडेंस बनेगा, मध्याह्न भोजन उतने ही बच्चों को दिया जाएगा या उतने ही बच्चे लाभान्वित होंगे। अगर किसी भी परिस्थिति में टैब बेस्ड बच्चों की उपस्थिति और मध्याह्न भोजन से लाभान्वित बच्चों में अंतर पाया जाता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड संसाधन सेवी दोषी माने जाएंगे। तो टैब से जो अटेंडेंस बनेगा, मध्याह्न भोजन जो बच्चों को दिया जाएगा दोस्तों, वो संख्या सेम होना चाहिए। अगर उसमें अंतर होगा, मान जाते हैं टैब के माध्यम से आपने 100 बच्चे का ही अटेंडेंस बनाया, जबकि मध्याह्न भोजन जो है वो पंजी है, आपने उसमें 100 से ज़्यादा 110, 120, 130 या 150 बच्चों का उपस्थिति दिखाया है, तो इसमें जो संबंधित जो प्रधानाध्यापक होंगे और जो प्रखंड संसाधन सेवी है मध्याह्न भोजन के, वो दोषी माने जाएंगे। अतः आप सभी प्रधानाध्यापक उक्त आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी प्रखंड साधन सेवी अपने प्रखंड के सभी विद्यालयों को उक्त आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की स्थिति में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, 15 जनवरी से शिक्षकों के साथ साथ बच्चों का भी टैब के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जाएगा। तो बच्चों का जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जाएगा, तो वो कैसे बनाया जाएगा दोस्तों? FRS सिस्टम से बनाया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि FRS के माध्यम से जो अटेंडेंस बनाया जाना है, इसके रिगार्डिंग विस्तृत दिशा निर्देश पहले ही शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है कि टीचर के साथ साथ अब बच्चों का भी जो है टैब के माध्यम से FRS के माध्यम से अटेंडेंस बनाया जाएगा। टैब के माध्यम से अटेंडेंस बनाने के लिए दोस्तों पहले जो है फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम यानी FRS के माध्यम से अटेंडेंस बनाया जाएगा। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा FRS में। जो बिहार टीचर अटेंडेंस ऐप है, जो आपके टैब पे ही सिर्फ खुलेगा, उसमें आपको लॉगिन करना है। वहां पर बच्चों का जिस तरह से आपने शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन किया था FRS सिस्टम में, उसी तरह से बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा। जिस बच्चे का आपका FRS में रजिस्ट्रेशन होगा, उसी बच्चे का अटेंडेंस बनेगा। फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो विद्यालय निरीक्षण है, जो स्कूलों का जांच किया जाता है, या विद्यालय संचालन का जो दिशा निर्देश है दोस्तों, वो जारी किया गया है कि क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है विद्यालय संचालन के लिए। पहला नंबर में दिया गया है कि विभागीय पत्र के आलोक में विद्यालय का संचालन समय से किया जाए। जो विद्यालय का समय है 9:30 बजे से 4 बजे तक, उसके अनुरूप ही विद्यालय का संचालन किया जाए। विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक ससमय विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें और ससमय विद्यालय से प्रस्थान करें। जो आपका समय है दोस्तों विद्यालय का 9:30 बजे से 4 बजे तक की अवधि में शिक्षकों को विद्यालय में रहना है और विद्यालय का जो कार्य है, पठन पाठन का कार्य, वो करना है। विद्यालय के द्वारा विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए गए समय सारणी का पालन किया जाए। जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो रूटीन जारी किया गया है, उसके अनुरूप जो है कक्षाओं का संचालन किया जाए। प्रत्येक शिक्षक के द्वारा कम से कम प्रतिदिन 6 घंटे ली जाए।
यानी एक शिक्षक को एक दिन में कम से कम 6 घंटे जो है बच्चों को पढ़ाना है। प्रधानाध्यापक के द्वारा किसी भी विषय के शिक्षक विद्यालय में पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में संबंधित विषय के लिए पदस्थापित शिक्षकों में से चयन कर कक्षा का संचालित किया जाए। यदि किसी विषय के शिक्षक नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक एक टीचर को नॉमिनेट करेंगे वो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। विद्यालय में नामांकित सभी बच्चों विद्यालय आए, इस हेतु सभी शिक्षकों को अभिभावक से संपर्क कर उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास किया जाए। वर्ग शिक्षक के द्वारा अपने वर्ग के बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए और उसके माध्यम से सूचना एवं पाठ्य सामग्री बच्चों तक पहुंचाई जाए। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों कि प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रतिदिन शिक्षकों का पाठ टीका अवश्य देखा जाए और उनके द्वारा पूर्ण कराए गए पाठ्यक्रम की समीक्षा सप्ताह के अंतिम दिन शिक्षकों के साथ बैठक कर की जाए। विद्यालय निरीक्षण के क्रम में जो पाया जाता है दोस्तों, मोस्टली ये पाया जाता है कि जो पाठ टीका है वो शिक्षकों के द्वारा संधारित नहीं किया जाता है या नहीं लिखा जाता है। इसलिए दोस्तों सभी शिक्षकों को पाठ टीका लिखना है। शिक्षकों के द्वारा प्रतिदिन गृह कार्य की जांच की जाए। इस क्रम में शिक्षक के द्वारा लाल पेन का उपयोग किया जाए और हस्ताक्षर के बाद दिनांक अवश्य अंकित की जाए। प्रत्येक बच्चा का प्रगति पत्र तैयार किया जाए। मूल्यांकन से संबंधित सभी दस्तावेजों का संधारण किया जाए। पढ़ाई में कमजोर बच्चों को चिन्हित करें, उन्हें अलग से रेमिडियल कक्षा के माध्यम से सहयोग करने हेतु शिक्षकों को नामित किया जाए। बच्चे विद्यालय में पोशाक में आए, इस हेतु उन्हें प्रेरित किया जाए। विद्यालय शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठक माह में एक बार अवश्य बुलाई जाए और लिए गए निर्णयों का संधारण बैठक पंजी में अवश्य संधारित की जाए। उक्त समिति की बैठक में विद्यालय को प्राप्त निधि एवं उसके व्यय की चर्चा अवश्य की जाए। विद्यालय का रंग रोगन किया जाए। विद्यालय के द्वारा शिक्षकों एवं समिति के सदस्यों की मदद से विद्यालय विकास योजना तैयार किया जाए। साथ ही विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया जाए। विद्यालय में गठित बाल संसद, मीना मंच, यूथ इको क्लब, मैथ्स एवं साइंस क्लब का सक्रिय किया जाए। विद्यालय से संबंधित सभी पंजी यथा बैठक पंजी, आदेश पंजी, रोकर पंजी, अंगुतक पंजी, अन्य व्यय से संबंधित अभिश्रव अद्यतन रखा जाए ताकि विद्यालय अनुश्रवण में इन सभी चीज़ों को देखा जा सके। यानी आपको जो है पंजी, सभी पंजी कंप्लीट करके रख लेना है। जैसे कि आपका जो विद्यालय का जो पंजी है ही, उसके साथ में बैठक पंजी, आदेश पंजी, रोकर पंजी, अंगतुक पंजी और अन्य भी जो पंजी हैं। विद्यालय में बिजली के तार इधर उधर बिखरे ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। विद्यालय में शौचालय एवं परिसर की साफ सफाई कराई जाए। विद्यालय परिसर में कचरा फेंकने के लिए एक बॉक्स बनाया जाए। चेतना सत्र में प्रतिदिन बारी बारी से सभी बच्चों को आमंत्रित किया जाए और सुरक्षित शनिवार से संबंधित गतिविधि का भी आयोजन किया जाए। कुल 23 पॉइंट है दोस्तों विद्यालय संचालन से संबंधित जो दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों शिक्षा विभाग के द्वारा आदेशित किया जा चुका है कि 15 जनवरी से टैब बेस्ड बच्चों का अटेंडेंस बनेगा। एफआरएस के माध्यम से अटेंडेंस बनेगा। जितने बच्चों का टैब बेस्ड अटेंडेंस बनेगा, एफआरएस के द्वारा अटेंडेंस बनेगा, उतने ही बच्चों को मध्याह्न भोजन से लाभान्वित किया जाएगा। यदि टैब से बनाए गए अटेंडेंस, मध्याह्न भोजन, लाभान्वित बच्चों की संख्या, उसमें यदि अंतर पाया जाता है तो प्रधानाध्यापक और प्रखंड संसाधन से भी दोषी माने जाएंगे। ऐसा दिशा निर्देश जारी किया गया है दोस्तों सीतामढ़ी जिला के द्वारा। तो सभी प्रधानाध्यापक जो है बच्चों का एफआरएस में रजिस्ट्रेशन कर लें ताकि बच्चों का अटेंडेंस बनाया जाए। साथ ही साथ शिक्षकों का भी अटेंडेंस बनाने का आदेश तो पहले ही जारी किया जा चुका है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।